इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली पुलिस का पीएफआई को लेकर बड़ा खुलासा। दिल्ली पुलिस ने नाकाम की है बड़ी साजिश, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम हुई है। पीएफआई के ठिकानों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त हुए हैं। पीएफआई की राष्ट्रव्यापी सामूहिक हिंसा की योजना को नाकाम कर दिया है। जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनकी निशानदेही पर आप देख रहे हैं लगातार पीएफआई के ठिकानों पर रेड जारी है। कुछ लोगों को आज भी हिरासत में लिया गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस का इस बीच ये बड़ा खुलासा कि नाकाम की है पीएफआई की बड़ी साजिश तो देश भर में बनाई थी। दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम। दिल्ली को लेकर पीएफआई ने एक बड़ा प्लान बनाया था, एक बड़ी साजिश थी, वो दिल्ली को दहलाना चाहते थे। दिल्ली के 6 इलाकों में एनआईए की रेड और राष्ट्रव्यापी सामूहिक हिंसा की प्लानिंग पीएफआई की तरफ से की गई थी। ये इस मामले में बड़ी खबर है। शाहीन बाग में सुरक्षा वालों का फ्लैग मार्च भी दिखाई दे रहा है। तो दिल्ली पुलिस ने यहां पर एक बड़ी जानकारी साझा की है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने कहा कि पीएफआई के ठिकानों पर हमने रेड की, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले, उनसे पता चल रहा है, पूछताछ के दौरान भी पता चला है कि एक बड़ी साजिश रची गई थी दिल्ली को दहलाने के लिए। दीपक दुबे इस वक्त लाइव जुड़ गए इस खबर पर। दीपक, ये बहुत बड़ी खबर है। जी, अपने आप में ही चौंका देने वाली खबर है, क्योंकि सेंट्रल एजेंसीज लगातार आपको बता दें कि पीएफआई को लेकर अपनी पैनी नजर बनाई हुई थी। और जिस तरह से पिछले दिनों अगर बात की जाए, एक हफ्ते पहले तो एनआईए और ईडी की जो रेड हुई थी उसमें जो गिरफ्तार आरोपी थे उनकी पूछताछ में कई सारे अहम खुलासे हुए। वहीं इनपुट्स के आधार पर एक बार फिर से सेंट्रल एजेंसीज ने दिल्ली स्पेशल सेल के साथ तमाम जो जानकारियां हैं वो साझा की। और साझा करने के बाद स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीम, आपको बता दें कि रात को 3 बजे दिल्ली के 6 अलग अलग इलाकों में, चाहे साउथ ईस्ट दिल्ली की बात की जाए, चाहे सेंट्रल की बात की जाए, या फिर ईस्ट दिल्ली की बात की जाए, जामिया का जो इलाका है शाहीन बाग का, जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं, सभी जगहों पर रेड की गई। उसमें एक बड़ा खुलासा निकल कर सामने आ रहा है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक राष्ट्रव्यापी हिंसा फैलाने की साजिश पीएफआई की तरफ से की जा रही थी। यहां तक कि दिल्ली से उसकी शुरुआत हो रही थी और इसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में एक बड़ी हिंसा को अंजाम दिया जाना था। और ऐसे में समय रहते जिस तरह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच ने इस पूरे पीएफआई के कनेक्शन को, पीएफआई से जुड़े हुए लोगों को क्रैकडाउन किया है और उसमें से कईयों की गिरफ्तारी दिखाई जा रही है और कुछ ही समय के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। पैदल मार्च भी आपको बता दें कि जिस तरह से ईडी और एनआईए की रेड पहले हुई थी उसमें देखा गया था देश के अलग अलग हिस्सों में पीएफआई से जुड़े हुए जो समर्थक थे या फिर उनके लोग थे वो सड़कों पर उतरे थे और अपना आक्रोश जताया था। पीएफआई से जुड़े हुए जो लोग गिरफ्तार हुए थे, यही वजह है कि जो आज रेड हुई, आज की रेड के बाद शाहीन बाग इलाके में अगर बात की जाए तो सीआरपी की टुकड़ियों के द्वारा, दिल्ली पुलिस के जवानों के द्वारा पैदल मार्च निकाला गया था। जैसा कि तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करते हैं, जवान सभी जो हैं वो सुबह से ही पूरी गश्त कर रहे हैं पूरे शाहीन बाग इलाके में। अभी थोड़ी सी थकान की वजह से यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद एक बार फिर से ये मार्च निकाल सकते हैं। तो ये जवान सीआरपी के और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो पूरे शाहीन बाग इलाके में अगर बात की जाए तो पूरे हिस्से में यहाँ पर तैनात किए गए। और सुबह से ही इनका पैदल मार्च इस वजह से किया जा रहा है कि किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना खराब हो, हिंसा ना भड़के। यहां तक कि आपको बता दें कि जिस तरह से पिछले दिनों देखा गया था ईडी और एनआईए की रेड के बाद तो सड़कों पर लोग उतरे थे। यही वजह है कि हार्मोनी मेंटेन रहे पूरे दिल्ली की और खासतौर पर शाहीन बाग इलाके की। इस वजह से सीआरपी की टुकड़ियों को इस वक्त भी शाहीन बाग में तैनात किया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने जामिया इलाके की बात की जाए, शाहीन बाग इलाके की बात की जाए तो धारा 144 2 महीने के लिए लागू की गई है। यहां तक कि जामिया के जो स्टूडेंट हैं वो किसी भी तरह के प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, कोई मार्च नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए दिल्ली पुलिस को जो एजेंसीज से जो इनपुट्स मिले हैं उसके आधार पर यह फैसला दिल्ली पुलिस ने लिया है। जी तो दीपक, ये बहुत बड़ी खबर और चौंकाने वाली है। दिल्ली नहीं, ये भी कहा गया है कि राष्ट्रव्यापी यानी कि देश भर में हिंसा फैलाने का इनका प्लान था, जो क्या पूरी तरह से डिकोड हो गया है? जी, जिस तरह से लगातार छापेमारी की जा रही है देश भर में और खासतौर पर दिल्ली के अगर 6 हिस्सों की बात की जाए जहां पर इस रेड रात को 3 से 6 बजे तक चली है, तो इनमें से जो लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे भी कई सारे महत्वपूर्ण इनपुट्स मिलेंगे। चाहे स्पेशल सेल की बात की जाए, क्राइम ब्रांच की बात की जाए, क्योंकि कई सारे महत्वपूर्ण
जब्त किए जा चुके हैं और उसके आधार पर आगे की जांच की जाएगी। जैसे कि पहले देखा गया था, जो एक हफ्ते पहले की रेड हुई थी, जो पीएफआई के स्टेट प्रेसिडेंट थे दिल्ली के, परवेज को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके साथ साथ 2 अन्य को गिरफ्तार दिल्ली से किया गया था, एक केरला से गिरफ्तारी हुई थी। और इन सभी से जब इंट्रोगेशन में पूछताछ की गई थी तो आखिर पीएफआई किस तरह से देश भर में एक बड़ी साजिश को अंजाम दे सकता है, उसके कई सारे अहम खुलासे हुए। चाहे बिहार की बात की जाए या फिर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, कर्नाटका और तेलंगाना, तो यहां पर सबसे ज्यादा पीएफआई से जुड़े हुए लोग हैं, तो वहां पर बड़ी संख्या में रेड हुई और वहीं से ये सारी निकलकर सामने आई जांच में और उसके बाद जाकर दिल्ली में रेड की गई है। आपको बता दें कि अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसे एजेंसीज खंगाल रही हैं। यही वजह है कि कल रात को आपको बता दें कि तकरीबन 10 से 11 बजे के करीब में 6 जो डिस्ट्रिक्ट हैं दिल्ली के आसपास के सभी डीसीबीज को तलब किया गया कि रातों रात आप अपने ऑफिस पहुंचिए और उसके बाद जाकर सेंट्रल एजेंसीज के जो बड़े आला अधिकारी थे, स्पेशल सेल के अधिकारियों के साथ उनकी एक बैठक होती है और ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और इसके साथ साथ जो अन्य इलाके हैं उनके डीसीपीज को बुलाया जाता है और इसके बाद इस पूरी रेड को 3 बजे के करीब में अंजाम दिया जाता है और जो रेड सुबह 6 बजे तक चलती है। तो एक सीक्रेट ऑपरेशन पार्ट 2 कह सकते हैं कि पीएफआई के ऊपर सेंट्रल एजेंसीज की नजर में जिस तरह से उनके खिलाफ कई सारे सबूत मिले, उसे देखते हुए इनपुट शेयर किए गए क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल को और उसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। और कई सारे महत्वपूर्ण जानकारियां अब निकलकर सामने आएंगी, क्योंकि जब इनकी गिरफ्तारी होगी और उसके बाद जाकर इनसे इंट्रोगेशन पूछताछ होगी तो राष्ट्रव्यापी हिंसा किस तरह से फैलाने की साजिश थी, खासतौर पर दिल्ली को दहलाने की किस तरह से साजिश थी, उन तमाम चीजों पर से पर्दा उठ जाएगा। जी दीपक, शुक्रिया आपका। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन इस बीच वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।